हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विभोर राजौरिया और स्वागत है आपका विभोर ज्ञान की ओर पर। और अगर मैं ज्ञान की ओर हूं तो मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ चलिए। तो आइए चलते हैं कदम ज्ञान की ओर। दोस्तों, ये मैं ले आया हूं सेकंड एपिसोड कॉन्फिडेंस का, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था। हाँ, काफी लंबा ब्रेक हो गया है, लेकिन अब कंसिस्टेंट रहूंगा मैं। तो अब यूट्यूब के ऊपर क्या नाम है, कॉन्फिडेंस के ऊपर काफी सारी चीजें हैं, लेकिन जिस चीज को मैं दिखाना चाह रहा हूँ, इस चीज के ऊपर मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म चीज बनाना चाह रहा हूँ इसको। इस चीज के अंदर जितना डिटेल में मैं जा सकता हूँ उतना डिटेल में जाऊंगा। ये जो एपिसोड्स मैं बनाऊंगा, ये थोड़े इस तरीके से बनाऊंगा कि एक तरह से ये नेवर एंडिंग एपिसोड्स भी कह सकते हो आप इसे। मतलब कि अगर मैं आगे चल के फ्यूचर में इन एपिसोड्स को खत्म करने के बाद अगर आगे मेरे को लगता है कि इसमें और कुछ नीड है बताने की, क्योंकि कॉन्फिडेंस ऐसी चीज है जो अंदर से आती है और कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि वो चीज अंदर आपके बिल्ड हो रही है। तो अंदर किसी भी लिमिट तक आपकी थिंकिंग स्किल्स आ सकती है, जो कि इस चीज के अंदर काम आती है। तो आगे भी इस चीज के अंदर ऐड होंगे। तो एक तरह से आप इस चीज को ये मत सोचिए कि अभी आपको सारी चीजें चाहिए। धीरे धीरे करके आप इस चीज के ऊपर प्रैक्टिस करिए, इस चीज को सीखिए, और आप सीखोगे और साथ साथ में इस चीजों को अप्लाई करोगे और आप इस तरीके से कॉन्फिडेंस अच्छे से कर सकते हो अपने अंदर। एक चीज के ऊपर मास्टरी कर लो। अब धीरे धीरे मास्टरी करोगे तो और अच्छा होगा। और वैसे भी अब जल्दी जल्दी लाऊंगा मैं आपके लिए इस कॉन्फिडेंस के ऊपर, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको कॉन्फिडेंस की कमी होती है, लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत आसानी से आएगा। अब मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझाने वाला हूँ ट्रिक्स के आप कैसे कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। अगर आपने इससे पहले वाला एपिसोड नहीं देखा है तो आप वो भी देख सकते हैं, यहाँ पे लिंक आ रहा होगा। और वो इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि जैसे हम किसी भी काम को करते हैं तो हम सबसे पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं और फिर उसके बारे में अच्छे से समझते हैं और फिर उस चीज को कैसे करना है, यानी कि कैसे ट्रिक्स लगानी है, कैसे काम करना है, कैसे स्ट्रेटेजीज बनानी है, वो समझते हैं। तो सबसे पहले उसकी इंफॉर्मेशन क्या होती है अच्छे से समझ लो फर्स्ट एपिसोड के अंदर। तो अब इस एपिसोड के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप ट्रिक्स कैसे यूज कर सकते हैं बेस्ट वे में। लेकिन इससे पहले वो एपिसोड देखना जरूरी है। जैसे कि हमेशा क्या होता है कि आपके मोटिवेशन से कॉन्फिडेंस बनता है, तो इस वजह से उस एपिसोड के अंदर मैंने आपको मोटिवेशन दी है। लेकिन होता क्या है, कॉन्फिडेंस आएगा तो मोटिवेशन भी आएगा, ये दोनों आपस में ना साइकिल की तरह घूमती है। मोटिवेशन होगा तो वो आपके कॉन्फिडेंस को लाएगा और अगर कॉन्फिडेंस होगा तो वो आपके मोटिवेशन को लाएगा, यानी कि दोनों एक दूसरे के लिए हेल्पर है। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक ही चीज एक को बनाएगी, दोनों एक दूसरे को बना रहे हैं। तो यहाँ पे फायदा ये है कि आपको मोटिवेशन मिल जाएगा उस चीज के अंदर। यानी कि अगर आप में एक चीज की कमी है तो एक चीज आपके अंदर जरूर होगी। इस वजह से इस दुनिया की साइकिल के हिसाब से बता रहा हूं आपको मैं, वो जाके देखिए एपिसोड पहले। तो आइए जानते हैं इसके बारे में क्या चीज है कॉन्फिडेंस के लिए ट्रिक्स। तो इससे की पहले मैं आपको ट्रिक्स बताना स्टार्ट करूं, मैं आपको कहना चाहूंगा कि अपने माइंड को ना सबसे माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर। अगर माइंडसेट क्लियर होगा तो चीजें क्लियर होंगी, थॉट्स दिमाग में से वही आएंगे जो आप कॉन्फिडेंस के अंदर बोलना चाह रहे हो सामने वाले पर्सन के साथ। तो ये चीजें जब क्लियर हो जाएंगी तो आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा इस चीज के अंदर, क्योंकि आपके माइंड में जब चीजें नहीं आएंगी ना तो आप कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे। आप अटकोगे नहीं, सबसे बड़ी चीज अटकोगे नहीं। एक होता है कि चलो बोल तो पा रहे कैसे भी करके, उस चीज के अंदर आपको कुछ नहीं होता, लेकिन जब आप चीज अटक जाते हो ना तो आप अटक जाओगे, आगे की नहीं सोच पाओगे। तो दैट रीजन आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपने माइंडसेट को क्लियर रखना पड़ेगा। लेकिन माइंडसेट को क्लियर कैसे रखना है, उस टाइम पे होता क्या है, जब भी हम कुछ कॉन्फिडेंस चीज को लेकर करने चाह रहे होते हैं वहां पे, या फिर कुछ भी कॉन्फिडेंस का काम बैठे बैठे भी करना होता है ना, तो हमारे दिमाग के अंदर बहुत सारे थॉट्स आते हैं, नेगेटिव थॉट्स ज्यादा होते हैं। तो उन नेगेटिव थॉट्स को दूर करना है। लेकिन नेगेटिव थॉट्स अब जाते तो है नहीं, देखो हर कोई बोल देता है कि नेगेटिव थॉट्स को दूर करो तो दूर करो, लेकिन नेगेटिव थॉट्स को पर्टिकुलरली दूर करना कैसे है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो नेगेटिव थॉट्स को कैसे दूर करना है ना, जब भी आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो इस चीज को ध्यान रखना कि वो नेगेटिव थॉट्स आप इन तीन चीजों को, ये जो तीन वर्ड है ना, है तो एक ही लाइन, एक लाइन में मैं इन चीज को बोलूंगा, इस चीज को माइंड में याद रख लो। जब भी आपके माइंड में कोई भी थॉट्स आए जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो कॉन्फिडेंस के टाइम पे, आपको जब जरूरत हो उस चीज की, तो इन तीन वर्ड्स को बोलना। और वो वर्ड्स है कि आप कर सकते हो, आप इस चीज के लिए कैपेबल हो, यानी कि आप इस चीज के लिए लायक हो, और आप कॉन्फिडेंट हो। अब आप मेरे साथ रिपीट करो इस चीज को, यू आर वर्दी, यू आर कैपेबल, यू आर कॉन्फिडेंट। दोबारा से, आई एम वर्दी, आई एम कैपेबल, आई एम कॉन्फिडेंट। मैं इस चीज के लिए लायक हूं, मैं ये कर सकता हूं,
और मैं कॉन्फिडेंट हूँ। ये चीज अच्छे से याद रख लो। जब भी कोई ऐसे थॉट्स है, नेगेटिव थॉट्स है ना, सबसे बेस्ट तरीका है, सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, दिमाग को फोर्स करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि इन चीजों को दूर करो। अगर यही चीज सोच लोगे ना, तो इन चीज को सोचने के चक्कर में आपका माइंड यहाँ डाइवर्ट होगा, और जिस चीज से डाइवर्ट नहीं होना वो उस चीज को दूर कर देगा। तो यहाँ पे आपके लिए क्लियरेंस हो जाएगी, आपके माइंड के अंदर माइंड सेट क्लियर हो जाएगा आपका। ये चीजें याद कर लेना, और माइंड क्लियर करने के बाद ट्रिक्स पे आ जाते हैं। ट्रिक नंबर 1, ये बहुत सिंपल ट्रिक है। जब भी आप कॉन्फिडेंटली काम करने जा रहे हो, तो जब भी आप कॉन्फिडेंस से बोलना चाह रहे हो, या तो उस टाइम पे क्या करना, आप नॉर्मली क्या करते हो जब किसी के सामने बोलते हो, किसी भी पर्सन के आगे या बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ पीपल के आगे, तो आप खड़े रहते हो ना, जब खड़े होकर जब बात करते हो या बोलते हो, जो भी बोल रहे हो आप, तो आप आराम से खड़े होते हो। लेकिन आपका क्या होता है कि प्रॉपरली खड़े नहीं होते आप, प्रॉपरली आपका जो पोस्चर है ना वो सही नहीं होता। तो उस पोस्चर का ढंग कैसा चाहिए आपको, अपने शोल्डर्स को अपने बैक के साथ पीछे की तरफ लेके जाओ, चौड़ में। जैसे लोग कहते हैं ना, अब भाई क्या चौड़ में हूं, इसी तरीके से थोड़ा फन भी ऐड करना जरूरी है। क्योंकि अगर मैं बिना कुछ सोचे समझे आपके साथ क्लियर होके बात कर रहा हूं, प्रोफेशनल वर्क भी बता रहा हूं मैं आपको, प्रोफेशनल चीजें भी बता रहा हूं मैं आपको, लेकिन अच्छे वे में, यानी कि बिना किसी सोच के आपको बोल रहा हूं, तो आपको भी इस चीज को समझने में मजा आ रहा है। तो इसी को बोलते हैं कॉन्फिडेंस, और यही सेम चीज मैं आप में डाल रहा हूं। तो अब सुनिए ध्यान से, जब आप इस शोल्डर को अपने बैक के साथ पीछे लेके जाओगे ना, तो आपको कहना है हाँ, भले ही आप कमजोर हो, अगर आप अच्छे हो तो वो तो चलो अच्छी बात है, लेकिन आपका शरीर अच्छा नहीं है, तो अपने खुद के अंदर भी ना कॉन्फिडेंस कम आता है कि हाँ भाई, मतलब कॉन्फिडेंस में शरीर अच्छा नहीं है मेरा, तो उस चीज के लिए कुछ मत करो। उस टाइम के लिए सोच लो कि भाई सबसे पावरफुल मैं ही हूँ, सबसे अच्छा मैं ही हूँ। अपना आपको जबरदस्ती की जो आप नहीं भी हो ना, वो भी अपना आपको अपने माइंड के अंदर बोलने लग जाओ, उससे आपका बहुत बेनिफिट होगा। और एक चीज ये तो आप कर ही सकते हो ना कि क्या नाम है, अपने जो आप बोलोगे जिस टाइम पे, तो उस टाइम पे जो आप कपड़े पहन रहे हो, जो आपका वियरिंग सेंस होगा, जो आपकी अपीयरेंस होगी, उसको बहुत अच्छा रखना है आपको। उसको बहुत ज्यादा अच्छा रखोगे ना, तो आपको अंदर से फीलिंग आएगी कि हाँ मैं अच्छा दिख रहा हूँ। तो उस चीज के लिए आप नहीं सोचने वाले कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, कि मेरे एक्सप्रेशन कैसे पड़ रहे होंगे। ये जो थॉट्स आते हैं ना, वो क्लियर हो जाएंगे अगर आपकी अपीयरेंस अच्छी होगी, अगर आपकी क्लॉथिंग सेंस अच्छी होगी तो उस चीज को ध्यान रखना, ये चीज अच्छी हो जाएगी। तो जब आप इस शोल्डर को बैक करके खड़े होगे ऐसे, तो आप ये सोचो कि हाँ मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हूं मैं, बिल्कुल। और जब आप पीछे हो रहे हो ना साथ में, तो पीछे जाते जाते आपके जो दिमाग के अंदर जो थॉट्स आ रहे थे, वो भी साथ में पीछे चले गए माइंड में, ऐसे होने के बाद। तो ये जो दिमाग के अंदर जो थॉट्स यहाँ पे थे ना, अब वो पीछे की तरफ चले गए। तो यानी कि जो थॉट्स नहीं चाहिए वो पीछे चले गए, माइंड यहाँ पे खाली हो गया। और जो माइंड खाली हुआ है ना, वहां पे आप उसी चीज को दोहराओ जो आपको आगे बोलनी है। बोलते बोलते जो आगे नेक्स्ट चीज बोलनी है ना, वहां पे क्लियर इतना हो जाएगा माइंड कि वो इस चीज को साथ में रख पाएगा, डबल काम कर पाएगा कि आप बोल भी रहो और आगे वाली चीज को आपको जो बोलना है वो भी आपके दिमाग में है। तो इस तरीके से काम करना है आपका कॉन्फिडेंस, जब आप सामने वाले के आगे बोलो। सबसे बड़ी चीज, जब आप बोलो ना, तो जब बैक स्ट्रेच करोगे आप अपनी और ऐसे खड़े होगे, तो उसके बाद बिल्कुल रिलैक्स हो जाना है, आराम से, आराम से, बिल्कुल बिल्कुल इस तरीके से। और ऐसे आपको कॉन्फिडेंस में बोलना है। चलते सेकंड ट्रिक की ओर। अब इस ट्रिक के अंदर आपको क्या करना है, आप क्या करोगे, सारी चीजें तो समझ गए हो, जो तब मैंने आपको ट्रिक्स बताई वो सारी चीजें समझ चुके हो। लेकिन यहाँ पे होगा क्या कि आप ना एक्सप्रेशंस जो मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताए थे, वो आएंगे अपना, सिंपल हो जाएंगे जब माइंड क्लियर होगा तो। लेकिन फिर भी अंदर से थोड़े और एक्सप्रेशंस लाने की कोशिश करो। जैसे कि बोलने से पहले ही फेस पे स्माइल रखो, और स्माइल रखने से होगा ये कि अंदर अपना भी कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। सेकंड चीज, जब आप बोल रहे होगे ना, तो आई कांटेक्ट बना के रखना है। आई कांटेक्ट बिल्कुल सामने, आई कांटेक्ट बिल्कुल क्लियर, हिलेगी नहीं आंखें बिल्कुल भी, बात करते करते भी नहीं हिलेंगी, बिल्कुल सामने, जैसे अभी मेरी नहीं हिल रही आपको बात करते वक्त। यही है कॉन्फिडेंस, बिल्कुल सामने क्लियरेंस होना चाहिए, बिल्कुल डर नहीं है आपको किसी भी चीज का। हाँ, अगर वो सामने वाला पर्सन आपसे बात कर रहा है ना, ये चीज आई कांटेक्ट जो है ना, वो सिर्फ पर्सन टू पर्सन में ही रखना है आपको। पर्सन टू पर्सन में रखोगे इस चीज का तभी फायदा है, क्योंकि अगर ग्रुप्स ऑफ पीपल के आगे अगर आप आई कांटेक्ट लगातार बना के रखोगे ना, तो आपको सामने की चीजें ब्लरी दिखाई देने लग जाएंगी। और ये बहुत ज्यादा लोगों की कंप्लेन भी रहती है। तो उस टाइम पे क्या करना है कि जो आपको ब्लरी दिखने लगे ना, जिस टाइम पे जैसे हल्का हल्का लगे कि आपको दिक्कत आ रही है, उसी वक्त अपनी डायरेक्शन चेंज कर लो, डायरेक्शन चेंज कर लो। लेकिन हाँ, बार बार चेंज नहीं करिए कि जैसे बोलते बोलते लाइक आई एम स्पीकिंग टू यू एंड आई एम टेलिंग यू व्हाट इज कॉन्फिडेंस, सो वी आर गिविंग अ चैप्टर अबाउट दिस। तो ऐसे करते करते जब आप मुड़ रहे हो ना, तो बार बार नहीं मुड़ना। जहां पे लगे कि आपको यहाँ पे अब आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे ज्यादा, सिर्फ वहां डायरेक्शन चेंज करनी है आपको अपनी,
और डायरेक्शन पूरा पोस्टर नहीं, ओनली फेस, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे ये होगा आपका आई कॉन्टैक्ट। और हाँ, जब पर्सन टू पर्सन आप आई कॉन्टैक्ट कर रहे हो ना, तो उस चीज के अंदर ये चीज ध्यान रखना कि इस चीज को पहले ही ठान के जाना कि जब आप कॉन्फिडेंस से बात करोगे तो वो आपके कॉन्फिडेंस को हो सकता है चेक करने की कोशिश करे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपके अंदर ही अच्छा कॉन्फिडेंस हो, सामने वाले पर्सन में भी हो सकता है जो आपसे क्वेश्चंस पुट अप करेगा। जैसे कि इंटरव्यू होता है ना, वहां पे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो वहां पे कभी कभार क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं जिनका आपके पास आंसर नहीं होता, तो वहां पे सोचते हो कि इसका तो आंसर ही नहीं है, तो कॉन्फिडेंस तो दूर की बात, जब मेरे को आंसर ही नहीं पता होगा तो मैं आंसर कैसे करूंगा कॉन्फिडेंस उस चीज का। तो वहां पे पता है क्या करना है, वहां पे भी डरो ही मत बिल्कुल भी, ये पहले सोच के जाना है आपको कि हाँ ये क्वेश्चन पूछ लेगा, मेरे को नहीं पता इसका आंसर, तो आप उस चीज को इस तरीके से बोलो कि अगर आपको आंसर नहीं पता तो जो आपको अंडरस्टैंडिंग पहले है ना, और अगर उस चीज की सिमिलर क्वेश्चन में ऐड हो सकती है वो, तब भी लगा दो उस चीज को। उस टाइम पे एटलीस्ट होगा ये कि ये तो नहीं होगा ना कि आपने कुछ भी नहीं किया, ना कुछ करने से अच्छा थोड़ा बहुत करना ही बेटर है, तो उस चीज को अप्लाई कर दो उसी वक्त, ये चीज का आपका फायदा होगा। आई कॉन्टैक्ट का कहाँ कैसे यूज करना है वो चीज मैंने आपको बताई। हमेशा बोलने से पहले और बोलते वक्त भी बीच बीच में स्माइल रखनी है अपने फेस के ऊपर। और हाँ, कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए बिल्कुल ऐसा, तो इस चीज को अच्छे से ध्यान रखना। ये थी आपकी सेकंड ट्रिक। अब आती है थर्ड ट्रिक। ये मेरी पर्सनली सबसे अच्छी फेवरेट ट्रिक है और बेस्ट भी है मेरे ख्याल से इस एपिसोड के अंदर। ये थर्ड ट्रिक जो है, इसके अंदर आपको क्या करना है, थर्ड ट्रिक आपकी ये है कि जब आप बोलो तो इस चीज को ध्यान रखो कि आप जो बोल रहे हो ना कॉन्फिडेंस, वो आपके एक प्रोसेस है, जो मैंने बिल्कुल आपको स्टार्टिंग में बताया था ना वीडियो की, कि ये जो वीडियोस के एपिसोड्स आएंगे इसको जल्दबाजी मत करो, इसको आराम आराम से आएंगे ये, तो आराम आराम से समझो, लेकिन अच्छे से एक चीज के ऊपर पकड़ के अच्छे से क्लियर कर दो उस चीज को। इसका एक बेनिफिट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हर कोई ये सोचता है कि ना ये मेरे को गोल है, ये मेरे को एकम्प्लिश करना है, कि मेरे को कॉन्फिडेंस लाना ही लाना है, तो उसको गोल मत बनाओ। गोल एक अलग चीज होगी जो आपको चाहिए, आपको लेना है, समझ लो, जिसका आगे आपको कुछ मिलेगा। कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा तो सही, लेकिन कॉन्फिडेंस एक अलग चीज है, ये चीज होगी जो आपको अंदर से हेल्प करेगी अपने गोल्स को अचीव करने में। यानी कि ये गोल नहीं है कोई जिसको आप सेट कर रहे हो, ये वो चीज है जो आपको गोल्स के अंदर हेल्प करेंगे आपको अचीव करने के अंदर। तो कॉन्फिडेंस एक तरह की जर्नी है, ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है कि आपको वहां जाके रुकना है और इस चीज को ग्रैब कर लेना है, वहां तक पहुंचना है, नहीं, ये एक जर्नी है जो कि चलते ही रहेगी, कभी रुकेगी नहीं कॉन्फिडेंस की। कॉन्फिडेंस किसी भी हद तक हो सकता है। फर्स्ट एपिसोड में भी मैंने बताया था, हिटलर का कॉन्फिडेंस देखो, कोई हद नहीं थी उसकी, ऐसी हिटलर से भी बड़े कॉन्फिडेंस हो सकते हैं और बहुत लोग रहे हैं और अभी भी हैं। तो इस चीज को समझना। और हाँ, कभी कभार क्या होता है कि हमारे कॉन्फिडेंस के साथ साथ जरूरी तो है नहीं कि जब हम बोलने जा रहे हैं तो सिर्फ हम ही है वहां पे जो कॉन्फिडेंस से बोलने वाले हैं। अगर और कोई भी बोल रहा है तो वो यहाँ तक इसीलिए पहुंचे क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस है। तो जब वो कॉन्फिडेंस से बोलेगा तो हो सकता है आपको लगे कि उसका कॉन्फिडेंस या फिर उसका बोलने का तरीका आपसे ज्यादा अच्छा था, वहां पे आप ये फील कर सकते हो कि मेरा कॉन्फिडेंस था, पर वो चीज वहां पे फील मत करना। और अगर होती भी है ना फील, तो उसी टाइम पे ये सोच लेना कि हाँ, मेरा कॉन्फिडेंस ऐसा होगा कि मैं इससे भी बेस्ट करूंगा, क्योंकि आपने सामने वालों को देख लिया। तो आप बल्कि ये सोचो कि इससे बेटर अब आप और कैसे प्रेजेंट करोगे। सिंपल, वो सोचने की बजाय, उस चीज से डरने की बजाय कि उसका कॉन्फिडेंस आपसे ज्यादा अच्छा है, उस टाइम पे आप ये सोचो ना कि आप उससे ज्यादा और अच्छे कैसे बोलने वाले होगा। सिंपल, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। तो इस चीज को अगर आप कंसीडर करोगे तो आप बहुत ज्यादा आगे जाओगे अपने कॉन्फिडेंस को अचीव करने के लिए। और हाँ, ये ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि पहले ही बार में आप कुछ बढ़िया कर जाओगे कॉन्फिडेंस में। कॉन्फिडेंस इतनी आसानी से नहीं आता। हाँ, कभी कभार क्या होता है, किसी के अंदर ना बचपन से ही होता है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि ब्लड में ही होता है उनके, कि पहले से ही कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि जो वो घर में देखते आ रहे हैं, जैसा उनका एनवायरनमेंट मिला है उनको, तो उनमें वैसे ही आ जाता है। तो वो लोग अलग होते हैं जिनको आप सोचते हो ना कि यार इनमें कैसे कॉन्फिडेंस है इतनी जल्दी, कैसा इतना ज्यादा भरा पड़ा है, तो उनके लिए ये बात होती है। लेकिन जिनके साथ एनवायरनमेंट में नहीं होता ना ऐसा, तो वो सीख सकते हैं, टाइम लगता है। तो इस चीज को समझो, प्रोसेस होता है हर चीज का, प्रोसेस सबसे बड़ी चीज है, तो इस चीज को ध्यान में रखो। ट्रिक 4 है, व्हाट इज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस क्या होता है? चलो आप बताओ मुझे, पहला एपिसोड देखा होगा, उसके बेसिस पे भी आप बता सकते हो मेरे को। देखो, कॉन्फिडेंस ना बहुत सारे इसके लिए आंसर हो सकते हैं, लेकिन एक सबसे बढ़िया लाइन जिससे मैं इसको आंसर से जस्टिफाई करूं वो होगा कि कॉन्फिडेंस ये नहीं होता कि कॉन्फिडेंस की वजह से जब मैं बोलूंगा तो लोग मेरे को पसंद करेंगे। कॉन्फिडेंस ये होता है कि अगर कॉन्फिडेंस होने के बावजूद भी लोग मेरे को पसंद नहीं करते तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं तब भी ठीक ही रहूंगा।
तब भी मेरी थिंकिंग वैसी ही रहेगी, तब भी मैं उतनी ही मेहनत करूंगा, मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर लोग मेरे को नहीं पसंद करते तब भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये होता है कॉन्फिडेंस, ना कि लोग मेरे को पसंद करेंगे। तो वही चीज है। देखो, द थिंग इज दैट कॉन्फिडेंस इज नॉट दैट दे विल लाइक मी, कॉन्फिडेंस इज इफ दे डोंट देन आई विल बी ओके, दिस इज कॉन्फिडेंस। तो ये असली डेफिनेशन है कॉन्फिडेंस की, अगर आप एक लाइन में इसको बोलना चाहो तो। ये ट्रिक 4 है, इस चीज को दिमाग में रखना, इस चीज को दिमाग। ये ट्रिक कैसे है? ये ट्रिक इस तरीके से है कि अगर आप इस चीज के डीप मीनिंग को समझोगे ना, ये जो 2 लाइन मैंने आपको बताई है, इसके मीनिंग को समझने की कोशिश करोगे ज्यादा, तो इसमें आपको निकलेगा ये कि इस चीज के बारे में आप बार बार सोचोगे। डीप मीनिंग होता है इसलिए कि अच्छे से इसके बारे में सोचो। तो जब आप इस चीज के बारे में सोचोगे ना, तो इस चीज के अंदर आपको पता चलेगा कि आप खुद कितना डीपली सोच सकते हो और खुद कितना डीपली आपका माइंड काम करता है और कहाँ दूर तक आपका दिमाग सोच सकता है। उससे होगा कि जितनी दूर तक आपका दिमाग सोचने की कोशिश करेगा ना, तो जब आप कॉन्फिडेंस से बोलोगे तो आपके दिमाग के अंदर मल्टीपल चीजें काउंटर करने के लिए आ जाएंगी, बार बार आएंगी आपके। तो इससे दिक्कत नहीं आएगी कि अगर आप कोई चीज भूल भी जाते हो या फिर अगर आप लैक करोगे कॉन्फिडेंस को, तो आप उसको लैक की जगह टैकल कैसे करोगे, यहाँ पे ये हेल्प होगी। ये है ट्रिक 4। अब जल्दी से आ जाते हैं ट्रिक 5 के ऊपर, यानी कि लास्ट ट्रिक हमारी। तो लास्ट ट्रिक 5 ट्रिक से बतानी है, ये 5 ही ट्रिक्स बहुत हैं, अगर आप इसको अच्छे से करो तो बहुत ज्यादा है। तो 5th ट्रिक हमारी ये है कि एक चीज को ध्यान रखना। हम क्या करते हैं ना, जब भी कॉन्फिडेंस के बारे में सोचते हैं, अब जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो तो कॉन्फिडेंस के बारे में आप पहले एपिसोड में आपने समझा, फिर उसके बाद आप ट्रिक्स देख रहे हो। तो ट्रिक्स को आप समझ के डायरेक्टली दिमाग में अप्लाई कर लोगे, समझ लोगे, अच्छे से चिपका लोगे। ये मैं समझ गया, मान लो मेहनत करके आपने चिपका भी लिया दिमाग में, लेकिन आप डायरेक्टली जब आपका टाइम होगा ना कॉन्फिडेंस दिखाने का लोगों पर, उसी दिन यूज करोगे इन चीजों का, जो कि सबसे बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि इतनी सारी चीजें दिमाग में नहीं होंगी आपके। प्रैक्टिस हर चीज में चाहिए। ऐसा नहीं होता कि लोग कहते हैं कि मैथ्स में ही प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए मैथ्स में ज्यादातर कहा जाता है बच्चों को, या फिर और सब्जेक्ट्स के अंदर कहा जाता है, पढ़ाई के लिए, किसी भी खेल के लिए, स्पोर्ट्स के लिए प्रैक्टिस के लिए कहा जाता है, उसी में नहीं होती। हर एक चीज इस दुनिया की प्रैक्टिस की जरूरत होती है उसे। तो उस चीज के अंदर आपको प्रैक्टिस करनी है। कैसे प्रैक्टिस करनी है? जाने से पहले, कहीं से भी होने से पहले, जो मैंने आपको बताया, इसको प्रैक्टिस करो घर के अंदर, अपने एक कमरे के अंदर करो प्रैक्टिस। मोबाइल में, फोन के अंदर बार बार देख देख के प्रैक्टिस करो उसे। मिरर के अंदर देख देख के प्रैक्टिस करो उसे। अपने आप से पूरे दिन बातें करते रहो कॉन्फिडेंस की, कि आप कॉन्फिडेंशियल बातें करते रहो अपने आप से, बार बार दोहराते जाओ उसे, बार बार एक ही चीज को दोहराते जाओ। इससे होगा ये कि ना आपके मन में ज्यादा फालतू के थॉट्स आएंगे, और जब आप सोचोगे कॉन्फिडेंस के बारे में, तो कहां से वो चीज बदलेगी आपकी, जब कॉन्फिडेंस दिखाना होगा। और जब इन चीजों की प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, जब अच्छे से सीख जाओगे आप, तो आप इस चीज को अच्छे से समझ चुके होगे कि जब आप कॉन्फिडेंस से बोलोगे तो आपका फायदा होगा। अच्छा हाँ, एक चीज और, कॉन्फिडेंस को डायरेक्टली प्रैक्टिस भी घर पे करने के बाद भी लोगों का रह जाता है, कभी कभार नहीं हो पाता उनसे। वो पता है क्यों होता है? क्योंकि वो डायरेक्टली हायर स्टेज पे जाते हैं, मतलब चुनते ही बड़ा स्टेज है। नहीं, किसने कहा आपको? लोगों को बड़े पीछे पड़ने दो, आपके पास बहुत टाइम है अभी। लोग आपके हो सकता है पीछे पड़े कि भाई तू ये काम कर सकता है, तू भी जा। इतनी जल्दी नहीं, आराम से धीरे धीरे करना है। कैसे करना है? कि जब भी स्टेजेस मैंने हायर क्यों बोले, क्योंकि आप जब काम करोगे ना तो वो बड़ा ही काम करने को बोलेगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस है ही ऐसी चीज कि वो बड़े काम में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। छोटे में भी करती है, लेकिन बड़े में उसका ज्यादा यूज होता है। लेकिन आप क्या करना है, उसको छोटी चीज में पहले यूज करना। हमेशा नीचे से स्टार्ट करते हो आप, ठीक है? पैरेलल नहीं देखी तो वो भी देख लेना, उसी के अंदर बताया था मैं, उसी का रेफरेंस है ये, यहाँ पे आ रहा होगा लिंक, आपका देख सकते हो। तो अब मैं क्या कहता हूँ कि नीचे से स्टार्ट करते हैं हमेशा। तो नीचे से स्टार्ट करते तो छोटी चीजों से स्टार्ट करना, कि जैसे फ्रेंड्स के साथ आप बिल्कुल चिल होकर बात करते हो ना, कोई टेंशन नहीं होती। ऐसी कोई बड़ा भी आ जाए ना आगे, तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से बात करो उससे, कोई भी दिक्कत नहीं, बोल दो स्पष्ट एकदम। उससे आपकी प्रैक्टिस होगी, और इस प्रैक्टिस के साथ हो गए कि वहां पे करा। फिर आप क्या करना, जब भी कुछ चीज के लिए बोलोगे, तो जिस पर्सन को आप ट्रस्ट करते हो या जिसको आपको लगता है कि हाँ, आपको इंप्रूव कर सकता है, आपकी गलतियों को निकालना जरूरी है उसका। जो गलतियां नहीं निकाल रहा ना आपकी, इसका मतलब उसको नहीं पता। तो जो आपको लगता है कि ये मेरी गलती निकालेगा, उसको आप अपनी वीडियोस बना के सेंड करो कि आप कैसे कॉन्फिडेंस को सीख सकते हो। उसको वीडियोस बना के सेंड करो कि वो आपकी गलतियां निकालेगा। हाँ, उस पर्सन को करना जो वाकई में इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन रखता है ऑलरेडी, यानी कि किसी यूजलेस को अपने दोस्त को सेंड कर दिया, वो आपका मजाक उड़ाएंगे। इस चीज का ध्यान रखना। तो उन लोगों को सेंड करो जो वाकई में इस चीज का आपको बताएंगे कैसे करना है, उनसे भी हेल्प लोगे थोड़ी आप।
तो उसके जब आप सीखोगे, अपने माइंड में रखोगे, तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो। क्योंकि पर्टिकुलर किस चीज में आप लैग कर रहे हो वो तो मैं नहीं बता सकता ना, क्योंकि हर पर्सन की अपनी लैग करता है, वो अपनी पर्टिकुलर चीज होती है कि वो किस चीज के अंदर रह रहा है, तो वो चीज वो बताएंगे आपको। ठीक है, तो वो चीज जब आपको बताएंगे तो फिर आप बार बार बनाओगे। इससे होगा ये कि आपकी इस चीज की भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ आप भेज रहे हो, मेरे को दिक्कत नहीं हो रही, आपका डर दूर होगा। तो इस चीज को ध्यान रखना। ये थी वो सारी 5 की 5 ट्रिक्स जो आपके कॉन्फिडेंस को और ज्यादा आगे ला सकती हैं। ये फर्स्ट लेवल था, फर्स्ट एपिसोड का जिधर आप जो कि आपने सीखा। ये सेकंड लेवल पे आप पहुंच चुके हो जो कि आपने सीखा। जाएंगे आगे, बहुत सारे लेवल्स आएंगे, अनलिमिटेड लेवल्स, जैसे कि अनलिमिटेड स्टार्स इन द गैलेक्सी, राइट। तो उम्मीद है कि आप इस चीज को समझे होगे। और हाँ, कॉन्फिडेंस यानी कि आपके चेहरों के ऊपर एक ग्लो आना, इसे ही कॉन्फिडेंस कहते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसके थर्ड एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए कीप एम्ब्रेसिंग।